हमारा नज़रिया ही हमारे टीम का वह खिलाड़ी है जिसके बगैर हम कभी सफल नहीं हो सकते। अगर हम अपने अनेक प्रकार के फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने नज़रियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो आज की बुक एटीट्यूड 101 जो जॉन सी मैक्सवेल द्वारा लिखी गई है और मैं आपको माइंड मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा, जो आपको समझने में और याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए तब शुरू करते हैं। क्या हम अपने नज़रिए के बारे में कभी जानने की कोशिश किए हैं कि हमारा नज़रिया है क्या और यह काम कैसे करता है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो चलिए आज हम माइंड मैप के ज़रिए अलग अलग टॉपिक से समझेंगे अपने नज़रिए के बारे में। चलिए जान लेते हैं आखिर में नज़रिया है क्या, यह काम कैसे करता है। देखिए, नज़रिया हमारी एक अंदरूनी भाव है जो हम अपने व्यवहार के द्वारा प्रकट करते हैं। हमारे नज़रिए का ही तो देन है जो हम आधा गिलास पानी खाली और आधा गिलास पानी भरा हुआ देखते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए हम आते हैं अपने माइंड मैप के पहले ब्रांच पे, जिसका नाम है हमारे नज़रिए का प्रभाव। चलिए अब आते हैं अपने सब ब्रांच पे, जिसका नाम है उठना और गिरना। हमारा नज़रिया ही हमें ऊपर उठाता है और हमारा नज़रिया ही हमें नीचे गिराता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट मैच का वह खिलाड़ी जो टीम का कप्तान होता है और इन्हीं के फैसले पर टीम को जीत और हार मिलती है, क्योंकि जीत और हार कप्तान के फैसले पर निर्भर करता है और उनका फैसला उनके देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है, जो उस टीम को ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है। चलिए अगले सब ब्रांच पे चलते हैं, जिसका नाम है फैलना। हमारा बुरा नज़रिया हमारे अच्छे नज़रिए से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। जैसा कि तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो उसके साथ सारी मछलियाँ धीरे धीरे गंदी हो जाती हैं। उसी तरह अगर हमारे टीम का कोई एक मेंबर का देखने का नज़रिया अगर बुरा है तो धीरे धीरे वह अपने जैसा सभी मेंबर को बना देगा, क्योंकि हमारा बुरा नज़रिया हमारे अच्छे नज़रिए से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। चलिए अगले ब्रांच पे चलते हैं। अगर हम अपने ख़राब नज़रियों को यूं ही छोड़ देते हैं तो वो हमें धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। जैसा कि अगर एक अच्छे सेबों की टोकरी में अगर एक सड़ा सेब रख देते हैं तो वह धीरे धीरे सभी सेबों को ख़राब कर देती है। उसी तरह अगर हमारे टीम में भी कोई एक का ख़राब नज़रिया है तो अगर हम उसे न निकालें तो वह धीरे धीरे हमें ख़राब कर देती है। चलिए अगले सब ब्रांच पे चलते हैं। हमारा नज़रिया ही हमारे सफलता और असफलता के बीच का एकमात्र फ़र्क है। अगला सब ब्रांच, हमारा नज़रिया ही तो है जो हमारे अच्छे रिलेशन को तय करता है। हमारे लोगों के साथ हमारे संबंधों का प्रभाव पूरे जीवन भर पड़ता है, लेकिन संबंध बनाना मुश्किल होता है। कुछ लोगों के साथ हम अच्छे संबंध बना पाते हैं, मगर कुछ लोगों के साथ हम संबंध नहीं बना पाते हैं, लेकिन उसके बिना आप सफल भी नहीं हो सकते। इसलिए हमारे भीड़ भरे संसार में दूसरे के साथ सही संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। अगला सब ब्रांच, हमारा नज़रिया ही हमारे जीवन का नीति तय करता है। जैसा उसका नज़रिया होगा वैसी उसकी नीति होगी। इसका सटीक एग्जाम्पल है, इंसान जो बोएगा वही काटेगा। इसका क्या मतलब है? हमारे जीवन के प्रति और हमारे कर्म के प्रति हमारे नज़रिए की नीति ही यह तय करने में मदद करेगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या होता है। चलिए अब अगले ब्रांच पे चलते हैं, जिसका नाम है हमारे नज़रिए का निर्माण, जिसका सब ब्रांच है आकार देना। जब कोई एक बच्चा
जन्म लेता है तो उसके कई सारे पड़ाव होते हैं, जैसे शुरू में अच्छी परवरिश देना, फिर 1 साल से 6 साल के बीच में जो शब्द हम बोलते हैं वही शब्द उस बच्चे से हम बुलवाने का प्रयास करते हैं। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, यानी 6 साल से 10 साल के बीच में जब होता है तो हम उसके अंदर फीलिंग को देखते हैं, जैसे वो क्या महसूस करता है, नए नए अनुभव को सीखने का प्रयास करता है। और आगे बहुत सारे प्रयास हैं जो आप इस बुक को पढ़ के सीख सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम जब अच्छी बातें सोचेंगे तभी वह हमारे नज़रियों पर निर्भर होगा कि हम किसी दूसरे इंसान को कैसे देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। सारा खेल नज़रियों का होता है कि हम उस व्यक्ति को कैसा आकार देते हैं। चलिए अगले सब ब्रांच पे चलते हैं, जिसका नाम है वर्तमान देखना। वर्तमान देखने का मतलब यह नहीं कि वह बुरा इंसान है, बल्कि यह देखना है कि हमारा नज़रिया ही बुरा है उस इंसान को देखने का, जो हमें एक अच्छा नज़रिया देखने से रोकता है अगर हम ऐसी सोच रखते हैं तो। जैसा मैं एक लाइन दोहराना चाहूँगा, जो व्यक्ति अपने भीतर जैसा सोचता है वैसा वह होता है। इसका क्या मतलब है? अगर वर्तमान में उसका देखने का नज़रिया ही खराब है तो उसका भविष्य कैसा होगा ये हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए हमें अपने पहले वर्तमान का देखने का नज़रिया को सुधारना पड़ेगा, तभी जाके हमारा भविष्य अच्छी हो सकती है। अगले सब ब्रांच पे चलते हैं, जिसका नाम है देखना। देखने का मतलब है हम अपने नज़रियों के बारे में अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जब तक हम अपने नज़रियों को नहीं देखेंगे तब तक हमारे अंदर सुधार नहीं होगी। हमें अपने बुरे नज़रियों को धीरे धीरे सुधार करने की ज़रूरत है। जब तक हम स्वयं नहीं देखेंगे अपने बारे में तब तक हमें कोई सुधार नहीं सकता। हम स्वयं को निर्मित भी कर सकते हैं और हम स्वयं को विनाश की ओर भी ले जा सकते हैं। सारा खेल है हमारे देखने का नज़रिए का। जैसा हम देखेंगे वैसा हमारे साथ होगा। चलिए अगले सब ब्रांच पे चलते हैं, जो है अच्छी आदत। आदत क्या है? जो हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी काम बार बार करते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, वही हमारी आदत बन जाती है। अगर हमारी बुरी आदत है तो उसको कैसे सुधार करें? जैसे हमें अपनी बुरी आदत का एक लिस्ट बनाना होगा और उसे देख के सुधार करने के तरीके के बारे में सोचना होगा। और दूसरा, कारण जानना कि हमारी जो बुरी आदत है उसकी कारण क्या है और उसका जल्दी से ही समाधान निकालना। तीसरा, अपनी बुरी आदत की जगह लेने वाले को एक अच्छी आदत में बदल देना। इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगले सब ब्रांच पे चलते हैं, जिसका नाम है बदलाव। जिस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वह चीज़ हमारी बदल जाती है। अगर हम अपने बदलाव के बारे में ध्यान देते हैं तो हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं। जैसे अगर खुशी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो खुशी बढ़ जाएगी, अगर दुख के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो दुख क्या है, बढ़ जाएगी। यही है बदलाव। ब्रांच का अंतिम सब ब्रांच है उद्देश्य लिखें। जैसा उद्देश्य का मतलब सभी को पता होगा कि हम जब किसी उद्देश्य को लिख लेते हैं तो हमारे अंदर जो दिमाग होता है वो पूरे तरीके से एक्टिव हो जाता है उस काम को करने के लिए। इसलिए हमें हमेशा अपना उद्देश्य लिखना चाहिए ताकि हमारा गोल क्लियर हो उसे पाने के लिए। अगला ब्रांच सही नज़रिए के साथ भविष्य, जिसमें 2 चीज़ बताया गया है, सफलता के बारे में और असफलता के बारे में। चलिए फेलियर के बारे में जान लेते हैं। हम फेल क्यों होते हैं? ताकि हम एक जीनियस बन सकें, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन। फेलियर कभी अस्थायी नहीं होती है। हमारे देखने के नज़रिए पर ही यह डिपेंड करता है कि फेलियर अस्थायी रखना है कि अस्थायी रखना है। फेलियर का मतलब यह होता है कि जिस काम में हम फेल हो गए अब वह काम नहीं करना है और अपनी नीति को बदलना है, तभी हमें सफलता मिल सकती है।
हर फेलियर व्यक्ति फेल होने के बाद उसकी पावर दुगना बढ़ जाती है। अब उसके पे निर्भर होता है कि वह पावर सही दिशा में लगाना है कि गलत दिशा में लगाना है। चलिए अब सक्सेस के बारे में जान लेते हैं। हर सक्सेस आदमी कुछ चीज़ें छोड़ के ही वो सफलता पाता है। उसका उद्देश्य तय करता है, उसका गोल क्लियर होता है, उसकी फीलिंग, वो भूख होती है उस सफलता को पाने के लिए, और उसकी पावर, लगन बहुत ज़्यादा होती है। वह अपनी पास्ट को भूलता है और अपना आने वाले फ्यूचर को ध्यान देता है। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जो मुझे आगे बढ़ने में और बेहतर वीडियो बनाने में मदद करेगी। थैंक यू।